नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। लक्ष्मी अर्थात पैसों की जरूरत हर किसी को है। जब आपके पास धन होता है तो आप हर वह सब कार्य करने में समर्थवान हो जाते हैं जो कि एक निर्धन व्यक्ति नहीं कर पाते। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं धन है तो धर्म है। अगर आपके पास धन नहीं तो आप कितना भी संस्कारी व्यक्ति क्यों ना हो, ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको जितना धर्म कार्य करना चाहिए वह धर्म कार्य नहीं कर पाते। तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये बताया जाता है धन का होना एक व्यक्ति के पास निश्चित जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे पूछे गए सभी सवालों का एक वीडियो बना करके बता रहा हूँ। आज की वीडियो में लक्ष्मी पोटली कैसे बनाए जाते हैं, साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने का अनेक उपाय बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, आप सभी लोगों को वह हर जानकारी शेयर करना, आप सभी लोगों को वह जानकारी बताना जिस जानकारी से आपका भला हो, आपका कल्याण हो। और हमने अपने चैनल का नाम भी प्राचीन ज्ञान रखा है। प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को पुराने जमाने की वह हर जानकारी शेयर किए जाते हैं जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो। हम इस चैनल में कमाए गए पैसों को भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो लक्ष्मी प्राप्ति होता है इसे किस प्रकार से किया जाए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए, माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त किया जाए, हम जल्द कैसे धनवान बने, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अब बाद में बोलेंगे कि हमने वह वीडियो क्यों नहीं देखे। सबसे पहले तो जानकारी बताने से पहले एक बात आप सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे जानकारी लेकर के हम आते हैं। आप में से अधिकतर लोग ये पूछने कमेंट करके गुरुजी अचानक धन प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनना। अचानक धन लाभ की अगर आपके जीवन में आपको तमन्ना हो तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर शुक्रवार के दिन आपको लगा देना है, बांध देना है। इससे अचानक धन की प्राप्ति होता है। सारे जानकारी बता रहा हूं, जो जानकारी अच्छा लगे लक्ष्मी प्राप्त करने का अर्थात पैसों प्राप्त करने का, अपने जीवन में चली जो समस्याओं से छुटकारा पाने का, इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। बाद में आपको परेशानी होगा क्योंकि जो जानकारी होते हैं बाद में भूल जाते हैं। दूसरा उपाय बता रहा हूं, सूने कुएं पर दीपक जलाने से भी, ध्यान से सुनिए, सूने कुएं में शुक्रवार के दिन दीपक जलाने से भी अचानक धन की प्राप्ति होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूंगा कि माता लक्ष्मी को ध्यान से सुनना, माता लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। वैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अनेक उपाय हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे गुरुजी मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, क्या मेरे जीवन में मैंने कोई पाप किए हैं जिससे मेरी किस्मत खराब है, मेरे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। गुरुजी मैं जहां भी जाता हूं वहां मुझे असफलता हासिल हो रही। गुरुजी मैं नौकरी के लिए जाता हूं, मुझे नौकरी प्राप्त नहीं हो पाते। गुरुजी मैं इंटरव्यू में फेल हो जाता हूं, तो क्या मेरी किस्मत खराब है? हमारी किस्मत खराब क्यों होते हैं ये बताइए गुरुजी। तो देखिए, हमारी किस्मत कब खराब होती है, हम किसी जो देवी देवता है उन्हें हम गाली देते हैं या फिर देवी देवताओं को हम कोसते हैं या फिर हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, हम जो है धर्म कार्यों को नहीं मानते, हम धार्मिक जितने भी हमारे आसपास में रीति रिवाज है धार्मिक, हम इनका उल्लंघन करते हैं तो हमारी जो किस्मत है वो खराब हो जाती है। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी कौन से रंग का पर्सा रखना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हमें जो है धन दौलत की प्राप्ति हो। तो मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातक के लिए लाल या नारंगी रंग का पर्सा रखना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, शुभ होता है। वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक के लिए ध्यान से सुनिए, जो है वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक के लिए भूरे रंग का पर्स या फिर मटमैले रंग का पर्स रखना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, इससे बहुत ही लाभ होता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो जातक हैं इसके लिए सफेद या नीले कलर का जो पर्स है ये रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे आय बढ़ती है और मानसिक जो शांति है वो मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कौन सा पौधा लक्ष्मी का स्वरूप होता है जिसे हम अपने घर में लगा सकें, इस प्रकार से आप में से अधिकतर लोगों का जो है प्रश्न होता है। तो जो तुलसी माता, इसे हम वृंदा के नाम से जानते हैं। तुलसी माता, अपराजिता और एक और होता है लक्ष्मणा। ये जो तीन पौधा हैं इसे धनदायक माना जाता है। ये तीनों पौधों को अगर एक ही स्थान पे लगा करके रखा जाए तो ये लक्ष्मी का स्वरूप बन जाते हैं। फिर ऐसे घर में कभी भी धन का कमी नहीं होता, उस घर में निरंतर धन का प्रवाह होता रहता है। सुबह उठ करके क्या करना
करना चाहिए जिससे लक्ष्मी आए? तो सुबह के समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भर करके थोड़ा सा सिंदूर फूल डाल करके उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही आप जो है हमेशा स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। सुबह के समय में घर की साफ सफाई करने से भी माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी हमें यह बताने के प्रयास करें कि तकिया के नीचे हम क्या रखें। तो धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं कि तकिया के नीचे सोने से बनी कोई भी चीज जैसे कि कंगन है, अंगूठी है, छल्ला है, ये अगर आप रखना शुरू कर देते हैं तो माता लक्ष्मी की जल्दी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सोने की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होती हैं। घर में लौंग और कपूर जलाने से क्या होता है पिछले वाले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो अगर आप अपने घर में 5 लौंग और कपूर, इलायची ये लेकर के आप अपने घर में जलाते हैं तो घर से सारी नकारात्मक शक्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल ही आपके कितना भी जो घर में अपवित्र चीजें हैं, नकारात्मक शक्ति हैं, बिल्कुल ही घर से भाग जाती हैं। आप में से में बहुत सारे लोग जो कमेंट करके पूछ रहे थे गुरुजी भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं। तो दुख में सबसे ज्यादा भगवान को आपको याद करना चाहिए। भगवान आपको दुख देते नहीं बल्कि भगवान आपको परिस्थिति का सामना करने का एक प्रकार के मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। आपको आपके जीवन में दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, दुख का सामना करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति दुख का सामना करते हैं ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम भगवान के किसी भी हम जो है मूर्तिकार के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा जो भगवान की मूर्ति बनाते हैं उसे ठोक ठोक करके अर्थात पत्थर को लोहे मार मार करके मूर्ति बनाए जाते हैं। जो मूर्ति टूट जाते हैं फिर वो मूर्ति बेकार हो जाते हैं, जो मूर्ति रह जाते हैं ऐसे मूर्ति की फिर बाद में पूजा होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो दुख आती है इसे हमें डट करके सामना करना चाहिए ताकि हम आगे चल करके कठोर बन जाए, मजबूत बन जाए, देव कृपा प्राप्त करने योग्य बन जाए। भगवान हमें सब कुछ देने से पहले बहुत ही परीक्षा लेती है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और भी जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता लक्ष्मी या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भी आपसे अच्छा जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसके नाम लिख देना। मैं आशा करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या फिर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेंगे। लक्ष्मी जी के बीज मंत्र क्या है जिससे हम डेली के जपे गुरु जी जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, आप बता दीजिए। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो लक्ष्मी जी के जो बीज मंत्र है वो ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, ये लक्ष्मी जी के सिद्ध मंत्र हैं। लक्ष्मी जी के एक मंत्र और बता रहा हूं, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भी मंत्र नहीं जपना चाहते तो कमल गटके की माला लेकर के रोज 108 बार श्रीम 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 इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। जो श्रीम है ये लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो ये मंत्र जितना ज्यादा आप जपते हैं उतने ज्यादा आपकी कुंडली में धनयोग लिखते हैं, धनयोग बनते हैं और धनयोग बनते हैं तो हमें आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। लक्ष्मी जी की आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा 8 अवतार कहे गए हैं। जैसे कि बैकुंठ में निवास करने वाले जो लक्ष्मी है इसे महालक्ष्मी कहे जाते हैं। स्वर्ग में जो निवास करती हैं लक्ष्मी उसे भी स्वर्ग लक्ष्मी कहा जाता है। और जो गौ माता जो कहा जाए तो गोलोक में निवास करती हैं उस लक्ष्मी को राधा के नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मी की और भी अनेक स्वरूप हैं जैसे कि विजय लक्ष्मी और कहा जाए तो वैभव लक्ष्मी, इस प्रकार के लक्ष्मी की 8 स्वरूप कहे गए हैं। आप में से अधिकतर लोग ये हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी सुख शांति प्राप्त करने के लिए मैं घर में कौन सी पौधा लगाऊं। तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए घर में आप जो है अपराजिता, सफेद कलर की जो अपराजिता है इसके पौधे लगाइए, आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति होगा। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं सुख शांति का पौधा कौन सा होता है। सुख शांति का जो पौधा है ये तुलसी का पौधा भी होता है। तुलसी के पौधे में नित्य अगर आप चुटकी भर सिंदूर डालना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में सुख संपत्ति आना शुरू हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी कौन सा मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। जो साबर मंत्र होते हैं ना वो धन प्राप्त करने के लिए अच्छा होता है, साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। आप में से अधिकतर लोग और भी पूछते हैं कि गुरुजी कलयुग में कौन सा श्रेष्ठ मंत्र है। तो साबर मंत्र से कलयुग में अच्छा कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है, क्योंकि साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और मंत्र को सिद्ध करने के लिए काफी टाइम चाहिए, काफी समय लगता है।
आप में से अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि लक्ष्मी जी किस समय आती हैं। तो धर्म शास्त्रों में ऐसा माना जाता है, माता जो लक्ष्मी है प्रत्येक मनुष्य के द्वार में सप्ताह में एक बार जरूर आती हैं, शुक्रवार के दिन। और आने का समय जो रहता है सायंकाल 5 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। तो इस समय में कभी भी हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल एवं झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इसके रखने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है और माता लक्ष्मी घर से तुरंत वापस हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए, हम क्या अपने घर में विष्णु और लक्ष्मी कमल रख सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने घर में विष्णु और लक्ष्मी कमल अगर आप एक ही स्थान पे रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और विष्णु ये दोनों का कृपा प्राप्त होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव होता ही नहीं, ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। हर श्रृंगार का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए गुरुजी ये बता दीजिए, क्योंकि हर श्रृंगार का पौधा लगाने से घर में खुशहाली आती है। देखिए, जो हर श्रृंगार का पौधा है ये बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। माता लक्ष्मी का वास होता है हर श्रृंगार के पौधा में। हर श्रृंगार का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाने से धन की प्राप्ति होता है। तो हर श्रृंगार का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति तेजी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हर श्रृंगार का पौधा अपने घर के पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। लक्ष्मी क्यों रुठ जाती हैं? लक्ष्मी अनावश्यक खर्चे अगर आप करते हैं तो लक्ष्मी रुठ जाती हैं, या फिर आप जो है ऐसे चीज़ों पे पैसे लगा देते हैं जो कि खराब कहे गए, जैसे कि जुआ है, वैश्य गमन है, या फिर जो शराब हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना शुरू करते हैं तो माता लक्ष्मी रुठ जाती हैं और फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन से लक्ष्मी चली जाती है। आपने देखा होगा कि फलाना आदमी, आप अब खुद जानते होंगे कि आपके घरों के आसपास में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि पहले अमीर थे, पहले रिच थे, पहले जो है करोड़पति थे और कुछ दिनों के बाद जो है निर्धन हो गए। तो अगर वैश्यवृत्ति किया जाए पैसों से, या फिर पैसों का जो है गलत इस्तेमाल किया जाए तो माता लक्ष्मी रुठ जाती है। और माता लक्ष्मी रुठ जाए तो फिर व्यक्ति कंगाल अवश्य हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्रसन्न करने का प्रयास करें। धन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्रत रख सकते हैं? देखिए, धन प्राप्त करने के लिए अनेक व्रत हैं, लेकिन जो शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं तो फिर धन प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैभव लक्ष्मी जो व्रत हैं ये धन प्राप्ति करने के लिए उत्तम व्रत कहे गए हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म उन्नति होता है, फिर व्यक्ति कंगाल नहीं होता। घर में कौन से पौधे नहीं लगाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी घर में नहीं आते? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि पूर्व दिशा में अपने घर के पीपल नहीं लगाना चाहिए। अग्निकोण में दुग्धदार पौधा, दुग्धदार बहुत सारे पौधा आते हैं, जैसे कि दूध वाले पौधा में कटहल भी आ जाते हैं। दक्षिण दिशा में पाकड़ का पौधा और नीम का पौधा नहीं लगाना चाहिए। और नृत्य कोण में, जो नृत्य कोण है इसमें कदम के पौधा को नहीं लगाना चाहिए। और पश्चिम में कांटेदार वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। उत्तर में गुलर, केला, छाई और ईशान में कदली का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारे घर में वास्तु दोष लगते हैं और जिनके घर में वास्तु दोष लग जाएं ऐसे घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे घर की सुख शांति जो संपत्ति होती है सारे छीन लेते हैं। दर्शकों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और फिर से मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी बताता हूं। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि हमें कमेंट करके कई दिन पूछते हैं कि गुरुजी मेन गेट पर कौन सा पौधा लगाना चाहिए। तो देखिए, मनी प्लांट के जो पौधे हैं इसे घर के मुख्य द्वार पर मेन गेट पर लगाना चाहिए। इसके लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी के पौधे को भी जो घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ये नकारात्मक शक्ति को घर में घुसने नहीं देते। नकारात्मक शक्ति किसे बोल सकते हैं? माता लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी। और जिस घर में लक्ष्मी नकारात्मक शक्ति घुस जाए फिर ऐसे व्यक्ति के घर में सर्वप्रथम क्या होते हैं? बीमारी आने लगती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हम आए दिन हमारे घर में बीमार पड़ते हैं, मैं स्वयं बीमार पड़ता हूँ, मेरे घर में रहने वाले बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। तो आप जो है घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना शुरू कर दीजिए और आपके घर में नकारात्मक शक्ति नहीं घुसेंगे। जिस घर में नकारात्मक शक्ति नहीं घुसते वह घर पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ जैसा हो जाता है। चलिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि लक्ष्मी पोटली कैसे बनाया जाए। वैसे तो लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए आप कौन कौन सी सामग्री ले सकते हैं, ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए सामग्री नोट करें।
सर्वप्रथम आपको लेना है कौड़ी। कौड़ी कितनी संख्या में लेना है? 8 की संख्या में लेना है, क्योंकि लक्ष्मी के 8 स्वरूप कहे गए हैं। तो आपको 8 कौड़ी लेना है। कोई भी कौड़ी ले सकते हैं, लाल है, पीला है, काला है, सफेद है, कोई भी कौड़ी ले सकते हैं। तो आपको लेना है 8 कौड़ी। दूसरा 8 गुमती चक्र। तीसरा आपको लेना है 8 कमल गटके। चौथा आपको लेना है 8 लौंग। पांचवा आपको लेना है 8 मिश्री के दाने। छठा चीज आपको लेना है 5 जायफल। सातवां आपको लेना है 8 प्रकार के क्या लेना है, जो लघु नारियल आता है वो आपको लेना है। और आपको इसमें एक सामग्री अंतिम में और डालनी है, सामग्री नहीं है, आपको 8 रुपए, एक एक कलर, आपको 1-1 रुपए की 8 सिक्के डालना है और इसे लाल कलर की कपड़े में बांध करके आपको इत्र का छिड़काव करके, क्योंकि माँ जो लक्ष्मी है इत्र की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है, तो इत्र का छिड़काव करके सर्वप्रथम तो ये जो पोटली बनाएंगे इसे माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन समर्पित करना है। और जो समर्पित करने से पहले आपको माता लक्ष्मी के सामने में घी का दीपक जलाना है। फिर आपको इसे जा करके माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि माता लक्ष्मी, मैंने धन की पोटली बनाया है, ये धन की पोटली में आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। यह पोटली जब तक मेरे घर में रहे मुझे धन दौलत की कमी ना हो। हे माता, आप मेरे अध्यात्म उन्नति करें, मेरे कल्याण करें, मेरे गरीबी को मिटाएं, मेरे निर्धनता को मिटाएं। और अंत में भगवान विष्णु जी का आपको जो है सौगंध दिला देना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भगवान विष्णु जी की सौगंध है। अगर आप किसी भी देवी देवताओं को बस सौगंध दिला दीजिए, सौगंध दिलाते ही देवी देवता तुरंत काम करते हैं। आखिर में आपने देखा होगा, अभी मैं वीडियो में बताया था कि साबर मंत्र जो है कलयुग में ज्यादा प्रभावशाली क्यों है। साबर मंत्र में सौगंध दिया जाता है, तो आप जो है माता लक्ष्मी को सौगंध दे दीजिए। फिर ये धन पोटली आप अपने घर के जो है पेटी में, धन पेटी में रख दीजिए। जब तक ये आपके घर के धन पेटी में रहेंगे तब तक आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, धन पोटली केवल 1 साल तक कार्य करता है, इसके बाद पुनः आपको दूसरे साल नया धन पोटली आपको बनाना है। तो आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति का अनेक साधन बताया हूं, किस प्रकार धन प्राप्त किया जाए, धन पोटली बनाने का प्रयोग बताया हूं। ये सारे जानकारी आपको कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करता हूं ये सारे जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर आपकी मदद की जाएगी या फिर वीडियो बना करके आपकी जानकारी को साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।